Hello bachcho, let's read this question. The question says a compound contains 38.8% carbon, 16% hydrogen and 45.2% nitrogen. The formula of compound would be option A CH3NH2, option B CH3CN, option C C2H5CN and option D CH2NH2 whole twice. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया गया है और हमें उसका फॉर्मूला बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। अगर मैं बात करूँ की कंसेप्ट के बारे में, तो बच्चों अगर हमें फॉर्मूले को निकालना है तो हमें पता होना चाहिए उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ऑफ कंपाउंड। दिस इज द की कंसेप्ट। अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंपाउंड के अंदर कितने हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स का रेशियो होगा, क्या क्या उनका रेशियो होता है। तो हम उसकी हेल्प से फार्मूला को भी इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द की कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालने को, इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं हमारे पास कार्बन और हमें दूसरा एटम कौन सा दिया था बच्चों? हाइड्रोजन दिया था। और हमें थर्ड एटम दिया था नाइट्रोजन। इन तीनों का हमें क्या क्या परसेंटेज दिया गया है अगर हम उसकी बात करें, मैं परसेंटेज लिख सकता हूँ। कार्बन का 38.8% दिया है मतलब, और हमें हाइड्रोजन का दिया है 16% और हमें दिया है नाइट्रोजन का 45.2%। ये हमारे पास क्या है बच्चों? परसेंटेज है। किसके अंदर? हमारे कंपाउंड के अंदर इनका कितना परसेंट योगदान है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। तो कितना अमाउंट ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बेसिकली परसेंटेज। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इनका एटॉमिक वेट कितना होता है। एटॉमिक वेट की बात करें, एटॉमिक वेट कार्बन का होता है बच्चों 12 और हमारे पास हाइड्रोजन का होगा 1 और नाइट्रोजन का 14। तो अब हम क्या कर सकते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं कि इनके कंपाउंड के अंदर कितने कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या कर सकते हैं, जो इनका हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, अमाउंट है, कितना प्रेजेंट होगा, उसको डिवाइड कर सकते हैं इनके एक्चुअल एटॉमिक वेट से 12 से। इसी तरह 16 को डिवाइड कर देंगे 1 से और 45.2 को डिवाइड कर देंगे हम 14 से। तो अगर मैं 38.8 को डिवाइड करता हूँ 12 से बच्चों, 12 थ्री जा हमारे पास 36 होता है और हमारे पास 12 फोर जा 48 होता है। तो ये 38.8 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, तो ये अबाउट 3.2 आ जाता है। 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। और 14 थ्री जा 42 होता है और ये 45.2 है, इसको भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये भी 3.2 के अराउंड आ जाता है। अब हमें एटम्स तो पता चल गया, लेकिन एटम्स डेसिमल में तो हो नहीं सकते। तो हम इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, होल रेशियो के अंदर, होल नंबर रेशियो के अंदर, सिंपलेस्ट रेशियो। जिससे हमारे पास ये हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सिंपलेस्ट रेशियो। इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको सभी को 3.2 से डिवाइड कर देंगे। 3.2 से डिवाइड करा तो ये आएगा 1। 16 को अगर मैं 3.2 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, तो 3.2 इंटू 5 टाइम्स क्या होता है? 16 होता है, क्योंकि 3 5 जा 16 होगा और 0.2 5 जा 1 होगा, तो हमारे पास 3.2 इंटू 5 16 आ जाएगा। और मैं अगर 3.2 को अगेन 3.2 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास कार्बन के रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट रहे होंगे? 1। हाइड्रोजन के बच्चों 5 और नाइट्रोजन के हमारे पास 1। तो हमें ये पता चल गया बेसिकली हमारे कंपाउंड के अंदर अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा? CH5N। मतलब उसके अंदर कार्बन तो 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 5 होना चाहिए और नाइट्रोजन 1 रेशियो में होना चाहिए। इनका रेशियो क्या होगा? अगर C/H/N की बात करता हूँ तो इनका रेशियो होना चाहिए 1/5/1। जिस भी फॉर्मूला के अंदर ये रेशियो हमारा मिल जाएगा वो हमारा कंपाउंड इसको सेटिस्फाई कर देगा, वो हमारा गिवन कंपाउंड होगा। तो हमारे अगर ऑप्शन ए की बात करें उसमें मिला है हमें CH3NH। क्या मिला है? CH3NH2। तो अगर इसके अंदर हम कार्बन को देखते हैं और हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का रेशियो निकालना चाहते हैं बच्चों, कार्बन एक ही है तो एक ही आ जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल यहाँ 5 है CH3NH2 के अंदर, 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन एक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बी सी डी को भी चेक करते हैं। बी सी के अंदर हमें क्या मिला है? CH3CN और C2H5CN। तो पहले CH3CN को देखते हैं बच्चों। इसके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को देखते हैं। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास 3 है और नाइट्रोजन 1 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉर्मूला नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में मिला है बच्चों हमें C2H5CN। इसको भी देखते हैं। यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो लें, कितने कितने एटम्स हैं इनके। तो कार्बन के हमारे पास टोटल 3 हैं, हाइड्रोजन 5 है और नाइट्रोजन 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिला था बच्चों? डी ऑप्शन में मिला था हमें CH2NH2 का होल ट्वाइस। तो हम लिख सकते हैं CH2NH2 होल ट्वाइस।
तो अगेन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो लेंगे। कार्बन एक है, हाइड्रोजन टू, एंड टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस टू सिक्स हो जाएंगे, और हमारे पास नाइट्रोजन टू हो जाएंगे। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक ही हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।